पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। पोलन किसान की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र के मराठवाड़े के एक जिले के एक तहसील में हम खड़े हैं, विलेज में खड़े हैं, जहां पे नेट हाउस के अंदर कैप्सिकम की प्लांटेशन हुई है। इस कैप्सिकम की प्लांटेशन को समझने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें बेसिक चीज़ों को मैं अभी आज क्लियर करता हूँ। उसमें है साइड से इंसेक्ट नेट लगाया हुआ है, ये इंसेक्ट नेट है। नीचे वाले पोर्शन पे पॉली पेपर लगाया हुआ है। ये दोनों की रचना में आप देखेंगे तो ऊपर वाली नेट और नीचे वाली नेट, इसमें फ़र्क क्या है? नीचे वाले नेट में माइक्रोन साइज छोटी है, ऊपर वाले में बड़ी है। तो नीचे से जो सकिंग और च्यूइंग पेस्ट जो अंदर आने वाले हैं, जो वायरस को फैलाते हैं, हमारे पेड़ पौधों के ऊपर से जो अनाज लेके सक करके हमारे यहाँ की जो फंगस और बैक्टीरिया की प्राइमरी ग्रोथ का कारण बनते हैं, वायरस का कारण बनते हैं, इसको हम रोकथाम करने के लिए ये नेट लगाई गई है। ऊपर से लाइट को कम करने के लिए व्हाइट 50% की नेट लगाई गई है और ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए फोगर लगाए गए फोग। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट से ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। लेकिन इसमें बेड बनाने की तकनीक में काफ़ी गड़बड़ियाँ है। ये जो कैप्सिकम अगर आपको लगानी है तो कैप्सिकम के लिए बेड लगाना है तो ये स्पोरल नहीं रखना है। बेड जो है कॉम्पैक्ट होना चाहिए, घट्ट होना चाहिए, पैक होना चाहिए। क्योंकि ये जो कैप्सिकम है इसकी ग्रोथ जो है ये सॉलिड सॉइल में अच्छी होती है, स्पोरल सॉइल में अच्छी नहीं होती है। एरल स्पोरल चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी ज़्यादा एयर होती है तो ये जो है ये स्पेसिफिकली कैप्सिकम या मिर्च जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा देती है और प्रोडक्शन कम रहता है। इसको ना हो प्रोडक्शन और वेजिटेटिव ग्रोथ इक्वल चले, इसके लिए बेड कॉम्पैक्ट होना जरूरी है। बेड कॉम्पैक्ट करने के लिए पहले तैयारी करो। हाइट 11 इंच से ऊपर ज़्यादा ना रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 13 इंच रखो। 8 से 11 इंच ये सबसे बेस्ट हाइट रहती है। और इस हाइट पे बेड बना के आप इसको पहला भिगो दो, फिर रोलिंग करो। रोलिंग कोई भी हार्ड वाली आपके पास वजन वाली चीज़ है, इससे भिगो के रोलिंग करते हैं तो हवा निकल के कॉम्पैक्शन आता है और उस पर प्लांटेशन करने से ग्रोथ जल्दी और सॉलिड ग्रोथ मिलती है। उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलती, प्रोडक्शन सही रहता है, हाइट कम रहती है, ब्रांचिंग ज़्यादा मिलती है। ये इसी बेसिक टेक्नोलॉजी मानी जाती है। दूसरा, बेड में जो मल्चिंग लगाया जाता है ये फ्री नहीं रखना है। ये फ्री रखा है तो अभी अंदर जो है यहाँ से एयर का जो आना जाना है वो चला रहता है और इस मल्चिंग का जो पूरा फायदा लेना है वो हम नहीं ले पाते। तो इसको बंद करने की आवश्यकता है। इसको ज़मीन में डाल दो। कोई भी वेजिटेबल लगाते हो तो इसको पूरी तरह से पैक करो। दूसरी चीज़, इसके जो अंदर टॉक्सिन्स तैयार होने वाले हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस माइक्रोफ्लोरा से ब्रीदिंग से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड से लेके पॉइजनिंग गैसेस है, वो बाहर निकलने के लिए इसको एयर कर्टन देना है। तो इसके लिए 2 पौधों के बीच में झिगझैग में यहाँ पे एक 6 से 7 इंच mm का एक उंगली जैसा एक होल डाल के रखिए। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिफिल करेगा और वहाँ के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। और पौधे लगाने के बाद तुरंत तीसरे चौथे दिन यहाँ पे 200 लीटर पानी में 80 kg फ्रेश काउडंग, उसमें 4 kg गुड़, ट्राइको सुडो स्पेसिलोमाइसिस या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम के बायो फर्टिलाइजर और इसमें प्रोमीन यानी 1 लीटर प्रोमीन, इसमें 1 लीटर न्यूट्रीसिल, इसका घोल बना के इस चीज़ से पैक करो। इससे क्या होगा? यहाँ माइक्रोफ्लोरा में अच्छे बैक्टीरिया फंगस बढ़ेंगे, खराब बैक्टीरिया फंगस बढ़ेंगे नहीं। और ये बंद जब होगा तो यहाँ से टॉक्सिक मीडिया जो यहाँ से बाहर आता है वो बंद हो जाएगा और यहाँ भी रूट के ऊपर जो कवर रहेगा, इसकी वजह से वहाँ पे डार्क लाइट बनेगी तो जड़ें जो है दिन रात अपना काम करने के लिए सक्षम होंगी। धन्यवाद। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।